नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोच के स्वर में। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के रक्षक या भक्षक। कल हमने बात की कि कैसे राजनेताओं और कथावाचकों ने हमारे धर्म के लाभ किया, हानि की, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आइए कुछ और आगे इस विषय पे विचार करते हैं। मैं एक तीर्थ यात्री हूँ और तीर्थों पे जाया करता हूँ। जब कभी भी मुझे अपने लिए कुछ आत्म साध करने का आवश्यकता लगती है तो मैं तीर्थ पे जाता हूँ। मैं अभी के अपने निजी अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं जगन्नाथपुरी धाम में गया, काफ़ी वर्षों बाद गया था। बहुत कुछ बदला हुआ पाया, लेकिन व्यवस्था पहले से भी चरमराई हुई। मंदिर के अंदर खासकर, हाँ, ये मानने की बात है कि आतंक की वजह से, आतंकवादियों की गतिविधियों की वजह से अब हम अपने इष्ट देव को प्रणाम भी नहीं कर सकते ठीक से। लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद भी हमारी व्यवस्थाएं, उनमें कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं किया जाता। मैंने वहाँ जाके पाया कि जो मंदिर के पुजारी और पंडे लोग हैं वहाँ पे, वो अपनी वेशभूषा में जगह जगह खड़े हैं और आपको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करना है, क्या चाहिए, पूजा करानी है, वो करना है। ये सब के लिए उनको धन की आवश्यकता है। वो आपको घेर के किसी न किसी तरीके से ले जाते हैं। और मैं मानता हूँ वो भगवान की आरती या बीच में श्रृंगार या भोजन, इसका बीच में समय आता है, लेकिन वो कई बार अन्य कारणों से भी दर्शन स्थगित कर देते हैं, जिससे भीड़ और बढ़े। और फिर जब वो खोलते हैं दर्शनों के लिए तो भीड़ इतनी हो चुकी होती है कि कोई भी मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं पाता, एक जानवर की भांति हाँका जाता है। और वो केवल भगवान के आगे से गुज़र के जाना, वही एक दर्शन मात्र का साधन बचता है। आप ठीक से शीश भी नहीं झुका सकते, आप ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। बहुत वर्ष पूर्व जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो प्रसाद के रूप में वितरण होता था। इस बार पाया कि वो छोटे छोटे कुल्हड़ों में वही प्रसाद 150 रुपये में बेचा जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में ही एक बहुत बड़ा प्रसाद का ही मार्केट बना के रखा है, जिसमें 50 रुपये से लेके शायद 5000 तक का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मंदिर का अपना काउंटर है जो शायद 500 550 से प्रारंभ होता है। ये सब देखकर कई बार मन आहत होता है और श्रद्धा को बहुत ही ठेस पहुंचती है। वो ठेस पहुंचाने वाला और कोई नहीं,
हम आप हैं, हमारे बीच के मनुष्य हैं। अब आपको वैद्यनाथ मंदिर लिए चलता हूँ जो झारखंड में है और भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पहुँचने पे मैंने पाया, संध्या समय जब मैं पहुँचा तो आप जानते हैं कि यात्रा के बाद इंसान थका हुआ महसूस करता है, तो फिर भी मन हुआ कि मैं पहले दर्शन करके आऊँ। दर्शन करने को पहुँचे, द्वार बंद कर दिया गया। 1.5 घंटा वहाँ पे सीढ़ियों पे खड़ा रखा गया। लोग कुछ इतने ज़्यादा नहीं थे, 100 से भी कम होंगे, लेकिन इंतज़ार अच्छा करवाया। उसके बाद जब उसे खोला गया कि साफ़ सफाई हो गई, तो जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुए, जो भी पुष्प लेके मैं गया था उनका कोई औचित्य नहीं। वो पुजारी जी जो मेरे से भी वृद्ध थे, मुझे बोलते हैं दक्षिणा निकालो पहले और चलते चलो। इतना लालच क्या? मंदिर के अंदर जो भी ये स्टाफ है, पुजारी हैं, पंडे हैं, जिनको भी नियुक्त किया जाता है, इतना लालच कि उसकी कोई सीमा नहीं। इंसान बेबस, असहाय महसूस करता है। अगले दिन सुबह मैं फिर दर्शन के लिए लगा, 2 घंटे वहाँ जो लाइन बनी हुई है उसके अनुसार मैं माला में जाप कर रहा था। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचा तो मुझे आदेश कर दिया गया, माला बंद करो। अब देखिए, आप एक हिंदू रीति में जो माला जाप कर रहा है उसको माला बंद करने के लिए, रोकने के लिए आप कह रहे हैं कि बीच में छोड़ो और मंदिर जाओ। गए। आप सबको ये ज्ञात होगा कि भगवान शिव की गिलहारी जो है उसको क्रॉस नहीं किया जाता, और दक्षिणा उसके पहले ही समाप्त करके हमें चलना होता है। लेकिन उस मंदिर में इतनी भीड़ उन्होंने कर रखी थी कि वो जलिहारी का कोई उनको ध्यान नहीं। लोग उसी पे से जा रहे हैं, फिसल रहे हैं। अगर दक्षिणा आपके हाथ में है तो वो चिल्ला रहे हैं कि पहले इसको छोड़ो। वो दक्षिणा नहीं, इंसान भगवान को क्या दे सकता है? वो तिल पुष्प होते हैं जो इंसान सोच के चलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो बॉक्स लगा होता है उसमें बॉक्स भी नहीं था। वहाँ एक पीतल का घड़ा सा था जो ऊपर से लॉक किया हुआ था। मैंने 4 बार डालने की कोशिश की और पंडित ने उसको खींचने और मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं आखिर डाल पाया। ऐसी व्यवस्था जो है वो सच ही बहुत पीड़ादायक। बाहर आया तो उसके सामने एक छोटा सा मंदिर है, उसमें जाके हाथ जोड़ने की, तो वो पंडित जी जो वहाँ बैठे हैं वो ऐसे दयानीय भाव से कुछ तो दे दीजिए, जैसे उनमें और बाहर बैठे भिखारियों में कोई अंतर नहीं। ये सब जो है मन को विचलित कर रहा है, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम अपने धर्म को, अब ये सोचिए कि इंसान श्रद्धा के साथ जाता है और वहाँ पे कैसे इंसान की श्रद्धा की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसका कोई अंत नहीं। मेरा अनुरोध है, ऐसे मंदिरों की व्यवस्था को, अंदर की व्यवस्था को सुधारना आवश्यक हो गया है। जो भी ये पंडित, पुजारी, पंडा हैं, या तो इनको इतना पेट भर के दिया जाए तो ये मंदिर भी शायद नहीं आएंगे, नहीं तो इन पर रोक लगाई जाए कि ये श्रद्धालुओं पे कम से कम अपना अत्याचार बंद करें। भगवान बचाए हमारे धर्म को। इंसान तो बहुत कुछ कर रहा है। खैर, यहीं पे विराम देता हूँ।
कहानियाँ, घटनाएं बहुत हैं, लेकिन वो आपसे साझा करता रहूँगा तो आपकी रुचि भी समाप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। ये विषय बहुत बड़ा है, फिर कभी इस पर और बातचीत करेंगे। आप सुखद काल में रहें, यही कामना करता हूँ। नमस्कार।